है वही समानुपात है। मतलब अनुपात और समानुपात में एज ए चैप्टर कोई फर्क नहीं है, केवल फर्क है तो एज ए प्रॉपर्टी फर्क है। यह सही में अनुपात ही होता है। अनुपात की किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, किसी एक स्पेशल कॉम्बिनेशन को ही समानुपात कहते हैं। तो हम लोग ये मान के चले कि यह दो चैप्टर नहीं है, इट्स अ सिंगल चैप्टर टॉपिक। इसको एक ही चैप्टर की तरह पढ़ा जाना चाहिए। इसकी सारी टेक्निकलिटी, इसके सारे टफनेस को समझकर, इसके सारे फीचर को समझकर एक स्पेशल फीचर प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात ऐड करने से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आज सबसे पहले बताने की जरूरत यह है कि यह रेशियो है क्या, अनुपात है क्या। अक्सर हमने देखा होगा कि हमें हमें कोई दो ऐसी राशियां, ऐसे दो मान जो कि समान प्रकृति की हों, मतलब सिमिलर नेचर के हों, ऐसे दो मान जो सिमिलर नेचर के हों, उनको आपस में कंपेयर करना होता है। समान प्रकृति, ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगी सारी बातें। ऐसे दो मान जो समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति मतलब जिनका नेचर एक जैसा हो, जैसे जो लंबाई हो, जो भार हो, जो आय हो, जो आयु हो, ठीक है, जो अंक हो, जो जो मतलब किसी भी प्रकार से एक ही जैसे हो, दिन हो, समय हो, कुछ भी एक जैसे हो। अगर उनकी आपस में कंपैरिजन किया जाए, जैसे हम दो लोगों के कार्यों की कंपैरिजन कर सकते हैं, यार वो तो 10 दिन में कर देता है, वो 15 दिन में कर देता है। इसका मतलब वहां से उनकी एफिशिएंसी डिसाइड होती है और उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बनता है। दो लोगों की इनकम कंपेयर कर लेते हैं कि यार वो 10,000 कमाता है, वो तो 12,000 कमाता है, उनकी आय का अनुपात बना लेते हैं। उसका भार 80 किलोग्राम है, उसका 85 किलोग्राम है, भार का अनुपात बना लेते हैं। हमेशा दो समान प्रकृति की राशियों को कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो का यूज करना होता है। मतलब अनुपात की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि दो समान प्रकृति की राशियों की तुलना, द कंपेरिजन ऑफ द सिमिलर नेचर वैल्यूज, मतलब यहां पर जो सिमिलर नेचर वैल्यूज के बीच क्या है, एक प्रकार का कंपेरिजन है। कंपेरिजन है अर्थात तुलना है। मतलब समान प्रकृति की राशियों राशियों की क्या है बताइए, तुलना है। कौन? अनुपात। मतलब अभी अनुपात को मैंने प्रेजेंट नहीं किया, बट मैं जान चुका हूं कि व्हाट अबाउट द रेशियो। रेशियो क्या है? दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की एक तुलना है। एक ही चीज है जो मैं यहां पर दोनों को लिख रहा हूं। समान प्रकृति की राशियां मतलब जैसे मैंने कहा, लेंथ की तुलना लेंथ से हो, ठीक है, लेंथ की तुलना किससे हो? लेंथ से हो। वेट की तुलना वेट से हो, वेट की तुलना क्या हो? वेट से हो। टाइम की तुलना टाइम से हो, टाइम की तुलना टाइम से हो। मनी की तुलना मनी से हो, पैसे की तुलना पैसे से हो। तो दिस इज कॉल्ड द, ऐसे ही इटसेट्रा, ऐसे ही तमाम ऐसे टर्म आपको दिखेंगे जो सिमिलर नेचर्ड हैं, समान प्रकृति के हैं, उनके बीच की तुलना को हम लोग क्या कह सकते हैं? अनुपात कह सकते हैं। कभी भी दो जो डिसिमिलर नेचर, जो समान प्रकृति की नहीं है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भार की तुलना पैसे से कर दो, समय की तुलना जो है किसी के लेंथ से, लंबाई से कर दो, दिन की तुलना जो है आप रुपए से कर दो। मतलब जब डिसिमिलर नेचर, मतलब जो समान प्रकृति की राशियां नहीं होती हैं, उनके बीच की तुलना अनुपात नहीं प्रेजेंट करता है। अनुपात अगर बनेगा तो दो समान प्रकृति की राशियों के बीच के तुलना को प्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, लंबाई लंबाई से, वेट वेट से, टाइम टाइम से, मनी मनी से। ऐसे दो कोई भी समान प्रकृति की राशियां ले लीजिए, आपस में उनका कंपैरिजन करिए तो एक अनुपात जनरेट होता है। इसको हम लोग एक शब्द के हिसाब से समझ सकते हैं रेशियो की डेफिनेशन में। जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल की बात करी, आप एग्जांपल से इनको कंसेप्ट इनका क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक का भार है 85 किलोग्राम, दूसरे का भार है 90 किलोग्राम। यहीं से आपको उस सिंबल का दर्शन होगा जो कि सही में रेशियो को प्रेजेंट करता है। मतलब दो ऐसे मान हम लोग यहाँ पर एक को ए रखें, दूसरे को बी रखें, जो कभी किसी के भार को दर्शाते हो, किसी की आयु को दर्शाते हो, किसी के अंक को दर्शाते हो, उनके बीच हम इस प्रकार का एक सिंबल पुट करते हैं तो इट्स शोइंग द रेशियो बिटवीन दीज टू टर्म्स। इन दो मानों के बीच के अनुपात को शो करेगा, इन दोनों मानों की तुलना को प्रेजेंट करेगा। मैंने कहा दो भार हैं, एक 85 किलोग्राम है, दूसरा 90 किलोग्राम है। सबसे पहली चीज यहां से एक और बात समझ में आती है, जब अनुपात बनाते हैं तो जो यूनिट होती है पहले खत्म हो जाती है। एक बात यहां पर आप जरूर नोट कर लेना कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर आप सोचो, भले ही लंबाई की तुलना हम लंबाई से कर रहे हैं, लेकिन अनुपात बनेगा तो कोई लंबाई नहीं आएगी। पैसे की तुलना पैसे से कर रहे हैं, लेकिन अनुपात बनेगा तो कोई पैसा नहीं आएगा।
तो यहां पर सबसे पहले तो हम उसके यूनिट को कंपेयर करते हैं, उसको खत्म करते हैं। 5 17 बार और 5 19 कितना होगा 18 बार। 17 पचे 85, 18 पंचे 90। इन दोनों के बीच अनुपात यहां पर 17 और 18 का बन गया। ऐसे दो कोई भी सिमिलर नेचर वैल्यू आप उठा लीजिए, दोनों के बीच यहां पर कंपैरिजन करिए, एक रेशियो बनाइए, और जैसे ही उनका दो बातें यहां पे सिद्ध हो रही हैं, समान प्रकृति की राशियां हैं, कोई उनकी अपनी यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बनकर आती है यहां पर अनुपात को जब हम लोग डिसाइड करते हैं, यह क्या होता है पता है? इट्स अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात यह भिन्न का सरलतम रूप होता है। क्या होता है भैया? भिन्न का सरलतम रूप होता है। कैसे होता है समझिए। भिन्न के सरलतम रूप को आप समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे, मुझे पूरा इस बात का भरोसा है। नहीं है तो आप ध्यान दीजिए। अगर कभी एक ऐसे भिन्न लिखा है 15/20, इट्स नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। यह कब सिंप्लीफाइड है? जब 5 तिया 15, 5 चौके 20, अर्थात इसको हम 3/4 लिख सके। नाउ इट्स द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। अर्थात अनुपात जब कभी आप व्यवस्थित दिखाएंगे, दो ऐसे मान होंगे जिनका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर हमेशा एक होगा। मतलब कोई एक के अलावा अन्य संख्या उन दोनों को विभाजित नहीं कर सकती है। तो दो तीन बातें आपको कंफर्म हो गई। अनुपात समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना है। ये कुछ राशियां हमने मेंशन करी। जब हम अनुपात बनाते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। कोई इकाई मैंने लिखा ही नहीं यहां पर, यूनिट अर्थात इकाई नहीं होती है। क्या नहीं होती? इकाई नहीं होती है। इकाई मतलब लंबाई नहीं होती है, भार नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं। जैसे साथ में लगाएंगे कि ऐसा पता चला कि 3:4 रुपए, ऐसा कहीं शब्द लिखा नहीं जाता है। 5:7 शब्द, ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है। यह एक भिन्न का सरलतम रूप होता है। इन बातों से हमको यह समझ में आया कि हम दो ऐसे मान, देखिए दो वैल्यू हम ले रहे हैं, दो मान ले रहे हैं, दो वैल्यूज है मेरे पास, और वो दोनों दोनों दो लोगों की इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट कर रही हैं। सपोज करिए एक का मान है ए, एक का नाम है बी, दूसरे का मान है बी। हमें इनके बीच किसी भी प्रकार की एक तुलना को, ये किसी भी प्रकार की एक तुलना को प्रेजेंट किया जा रहा है बाई कैसे? ए अनुपाते बी के रूप में। मतलब कहा गया कि जो ए अनुपात बी है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो संबंध है, ए अनुपात बी के रूप में लिखा गया है। यही सिंबल क्या होता है? अनुपात को प्रेजेंट करता है। यह ए के भाग को दर्शा रहा है, यह बी के भाग को दर्शा रहा है। ए का नाम मान लीजिए इसका रमेश है, इसका गोपाल है, जो भी है, दोनों के बीच किसी प्रकार की एक सर्टेन कंपैरिजन किया गया, तो यहां पर ए और बी से उसको प्रेजेंट किया गया। अब यहां पर हम क्या प्रेजेंट कर सकते? देखो यह अनुपात है। यह क्या है? अनुपात है। यह अनुपात है तो फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या है? भिन्न का सरलतम रूप है। भिन्न का सरलतम रूप है। और दूसरी चीज, यहां पर हम इसको एक फ्रैक्शन की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ए बटे बी के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे ए बटे बी के रूप में जब दिखाते हैं तो यह न्यूमरेटर अंश होता है या डिनोमिनेटर हर होता है। इसी प्रकार से यहां पर इसको एंटीसीडेंट लिखते हैं अंग्रेजी में। क्या लिखते हैं? एंटीसीडेंट, अर्थात इसको कहते हैं प्रथम अनुपाती पद। प्रथम अनुपाती पद जो अनुपात को प्रेजेंट करने वाले हैं, और इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, अर्थात द्वितीय अनुपाती पद। द्वितीय अनुपाती पद मतलब हम दो लोगों की आयु का, भार का, सैलरी का, वेट का, कुछ भी किसी प्रकार की टर्म का जो समान प्रकृति का है, हमने उसको आपस में कंपेयर किया। वी गेट द ए रेशियो बी, दैट इज शोइंग द रेशियो बिटवीन दीज टू टर्म। उनके बीच के अनुपात को दिखा रहा है। जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रेशियो, मतलब प्रथम अनुपाती पद। दूसरा सेकंड अनुपाती पद। यह अनुपाती पद है, यह वैल्यू नहीं है। अब आप समझिए वैल्यू क्या है। मैंने कहा कि अगर इन दोनों के बीच का अनुपात, अनुपात क्या है? अनुपात ए अनुपात बी है। क्या है? ए अनुपात बी है। इसका मान क्या होगा पता है? मान होगा ax और bx। ax और क्या होगा? bx होगा। मतलब एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तब जाकर के कहीं उसका मान आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दो लोगों की आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात है, मान लीजिए मैंने कहा कि 5:7 है। आय का अनुपात 5:7 है। या हमने कहा कोई और एक टर्म ले लेते हैं, सपोज करिए 5 हमने 8 ले लिया, सपोज करिए। अब आय का तो अनुपात है, बट आय थोड़ी है। आय क्या हो सकती है? आय 50 रुपए हो सकती है, 80 रुपए हो सकती है।
500 रुपए हो सकती है, 800 रुपए हो सकती है, 5000 रुपए हो सकती है, 8000 रुपए हो सकती है। इस प्रकार से कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं? 5 अगर 8 का अनुपात है तो जो मान हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? आप देखिए कुछ भी हो सकते हैं। मतलब यक्स अर्थात एक वेरिएबल हम रोज सोच लें, 10 से दोनों में गुणा कर दे, 100 से दोनों में गुणा कर दे, 1000 से कर दे, 10,000 से कर दे, किसी से भी कर दे, वी गेट अ सर्टेन वैल्यू। जो अनुपात था नाउ बिकम इट द वैल्यू, वह मान बन जाता है। अनुपात तुलना है, लेकिन अगर हम एक फिक्स एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई दोनों को कर दे तो वह क्या हो जाता है? मान हो जाता है। और मान कुछ भी हो सकता है, मान कुछ भी हो सकता है। मेरा यही कहना है कि दो राशियां थी, दो लोग थे, उनके बीच एक सर्टेन कंपैरिजन था, सर्टेन तुलना थी, समान प्रकृति की तुलना थी, चाहे वो भार की हो, चाहे आयु की हो, चाहे अंक की हो, चाहे जिस प्रकार की हो, वही उनके बीच की तुलना को हमने प्रेजेंट किया किससे? अनुपात से। ये हो गया अनुपात के बारे में। तो अनुपात अबाउट रेशियो मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। समान प्रकृति की तुलना होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, भिन्न का सर्वोत्तम रूप होता है, आयु की हो, दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच तुलना करता है। तुलना जब करता है किससे? अनुपात जनरेट होता है और वैल्यू। ये हो गया अनुपात के बारे में। तो अनुपात के दौरान मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। तथा समान प्रकृति की तुलना होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, भिन्न का सर्वोत्तम रूप होता है, या दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच अगर हमने लिखा है तुलना जब करता है कितना है? 2:3 है। ए तथा बी की आय का अनुपात अगर 2:3 है तो यहां पर प्रेजेंट हो रहा है जो ए की आय है, ए की आय को कौन प्रेजेंट कर रहा है? 2 कर रहा है। बी की आय को कौन प्रेजेंट कर रहा है? 3 कर रहा है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यहां पर ए की इनकम बी की तुलना में कम है, अनुपाती रूप से कम है, और उसी को वैल्यू के हिसाब से हम डिक्टेट कर सकते हैं। एक बात यहीं से कंफर्म होगी, क्या कंफर्म होगी वो देख लीजिएगा। जो हम इसको कहां पे रखेंगे पता है? यहां पर हम रखेंगे यूज ऑफ द रेशियो में, अनुपात के उपयोग में। अनुपात का जो सबसे बेहतर उपयोग होता है, एक तो सबसे पहली चीज अनुपात का उपयोग तुलना करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? तुलना करने के लिए। अनुपात को हम तुलना करने के लिए उपयोग में लाते हैं, दो समान की प्रकृति की राशियां। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग इसका यूज होता है वो होता है दो या अधिक राशियों, मानों का बंटवारा करने के लिए। किसके लिए भैया? बंटवारा करने के लिए। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज रेशियो अप्लाई होता है। मैं आपको दिखाता हूं बंटवारा करने के लिए, अर्थात हम लिख सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज ऑफ एन अमाउंट। ठीक है, किसी भी मान का बंटवारा करने के लिए अनुपात का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जो कहीं पे काम करते हैं और मिल करके 5,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए कमाते हैं, दो लोग हैं और मिलते हैं, काम करते हैं, मजदूरी पाते हैं, कितना रुपए? 5,000। बात आई कि बांट दो पैसे, तो बांटने का हमारे मन में दिमाग में क्या चलता है कि बराबर बराबर दे दीजिए 2,500 रुपए। पता चला कि 2,500 आपने तो दे दिया, लेकिन आपस में डिस्टर्ब हो गए। कहे कि बताइए मैं दिन भर बैठा रहा, ठीक है, 1 घंटे तक आया, थोड़ा थोड़ा कर लिया और 2,500 लेके मैं दिन भर मरा, दिन भर काम किया और मुझे 2,500 नहीं मिला। ठीक है, तो कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं सोचा जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एफिशिएंसी सोचना चाहिए, क्षमता पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्षमता मतलब हमने देखा कि दोनों ने जो काम किया था उसमें ए का योगदान ज्यादा था। कैसे? 3:2 के रूप में बी का योगदान कम था। मतलब ए का योगदान 3 था तो बी का योगदान क्या था? 2 था। इस प्रकार से हमको ये समझ में आ गया कि जो ए को पार्ट मिलेगा ज्यादा मिलेगा और बी को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। हम लोग ऐसी कंडीशन में ये सोच लेते हैं कि ये जो अनुपाती पद हैं यही इस राशि को बांटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए हमें इन अनुपाती पदों को ब्रेक करने के लिए, मतलब इनके अनुपाती पदों के आधार पर ही इनकी वैल्यू को ब्रेक करने के लिए, बनाने के लिए इनके अनुपाती पदों को जोड़ देना होता है। जोड़ने से इसकी समतुल्यता ये लोग बना लेते हैं। मतलब अनुपाती पदों को जोड़े तो कितना आया? 5। 5 की तुलना टोटल से करिए, कितना हुआ? 5,000। अर्थात एक का मान कितना होगा? 1,000। और इस वैल्यू की बात करें 3 का मान तो 3,000, अर्थात पहले को मिलेगा 3,000, दूसरे को मिला 2,000। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या प्रॉब्लम है बताएं? जी बिल्कुल बताइए निधि जी, क्या समस्या है? कोई समस्या है किसी को? ए को 3,000, बी को 2,000 मिल रहा है।
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमसे कहें, मैं देखता हूं आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जी, सबसे पहले देखिए, मैंने कहा अनुपात का उपयोग क्या होता है। अनुपात का उपयोग राशियों के बंटवारे के लिए किया जाता है। जब कोई दो समान प्रकृति की राशियां होती हैं, तीन समान प्रकृति की राशियां होती हैं, उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उनको जोड़ना होता है, उनको बांटना होता है, तो अनुपात के सहारे हम इन चीजों को बांट दिया करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। एक और इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, एक इसकी कमी भी होती है, जिसको आप डिसएडवांटेज या अनुपात की जो कमी है उसको आप समझिएगा। अनुपात की एक कमी भी आपको गिनना जरूरी है। कभी अगर अनुपात को देखकर हम किसी की वेल्थ का अंदाजा लगाना चाहें, किसी के मान को सोचना चाहें, तो पॉसिबल नहीं होता है। मेरी बात को समझिए कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो अगर हमने सोचा कि दो प्रकार के लोग हैं, एक पहले प्रकार का लोग है, पहले प्रकार के मतलब दो व्यक्ति हैं, एक टाइप 1 टाइप के व्यक्ति हैं, दूसरे टाइप 2 टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये दोनों लोग काम करते हैं और काम करके इनकम कमाते हैं। पता चला इनका व्यापार जो है, व्यवसाय जो है, इनको 2:1 के अनुपात में लाभ देता है। मतलब ये इनकम करते हैं, लाभ की बात ही छोड़ दीजिए। ये जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, ये भी 2:1 के अनुपात में पैसे कमाते हैं। ये इनकी आय का अनुपात है, ध्यान से देखिएगा, आय का क्या है, अनुपात है। और यह दूसरे प्रकार के, जैसे पहले प्रकार के व्यक्ति की आय का अनुपात है, यह दूसरे प्रकार के व्यक्ति की आय का अनुपात है। क्या इसको देख करके आप कह सकते हैं कि दोनों समान प्रकार के व्यक्ति हैं? जो पहले लोग हैं वो दूसरे लोग के समान जैसे हैं, एक जैसे हैं? मुझे बताइए, क्या एक ही जैसे लोग हैं? क्या उनकी अमीरी गरीबी बराबर है? क्या वो समान पैसे कमाते हैं? अनुपात तो आपको देखने में समान लग रहा है, यहां भी 2:1 है, यहां भी 2:1 है। दे हैव द सिमिलर अमाउंट, द सिमिलर कंपेरिजन। साफ साफ दिख रहा है, यह डबल है तो यह एक है, यह भी डबल है तो एक है। बट अगर आपको लगे कि यह समान है तो गलत है। समान नहीं हो सकते, दोनों सेम लेवल की अमीरी गरीबी में नहीं है। पता चल रहा है कि ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे कोई रोजी रोटी का व्यवसाय करते हैं और इनकी प्रतिदिन की कमाई 200 रुपए और 100 रुपए है। और ये ऐसे लोग हैं जैसे अंबानी टाइप के लोग हैं कि हर सेकंड, हर घंटों की कमाई इनकी 2 करोड़ और 1 करोड़ के रूप में हो। तो देखो, 1 करोड़ 2 करोड़ के हिसाब से भी सोचिए तो अनुपात है 2:1, और वहां पर 200 रुपए 100 रुपए भी सोचिए तो भी अनुपात है। इसका मतलब है अनुपात की बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है कि अनुपात को केवल देखकर हम किसी मान का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम उन पर्टिकुलर लोगों के बीच तुलना कर सकते हैं, लेकिन दो लोगों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक हमको बेस ना पता हो, उनकी इनकम ना पता हो। जब तक बेस डिसाइडेड नहीं है तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि दे आर द दे हैव द व्हाट अबाउट द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द पर्सन। उनके पास क्या क्षमता है, क्या धन है, उनकी आपस में तुलना हमको पता है, उनके पास क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो अनुपात का ये कमी है, अनुपात की आपको इसको सोचना है। अब फिलहाल हमको इसको छोड़ना है और हम आपको बताएंगे कि अनुपात का जो उपयोग है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उपयोग में भैया देखो, ये तो यूज है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज अनुपात हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कंपटीशन में, ठीक है, हमारी कंपटीशन में अनुपात हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे मैं शुरू से बताते जा रहा हूं कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, खास करके जैसे पेट का एग्जाम दीजिए या किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, या कोई टॉपिक आप पढ़िए, आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, अरिथमेटिक का, इवन एडवांस का भी, आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आपको अनुपात दिखेगा वहां पे। आप परसेंटेज पढ़िए, अनुपात दिखेगा, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, अनुपात दिखेगा, SICI पढ़िए, अनुपात दिखेगा, हर चैप्टर में आप मेंसुरेशन पढ़िए, वहां भी अनुपात दिखेगा। अनुपात के बगैर मैं कह रहा हूं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको हम हल कैसे करते हैं? मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, कंपटीशन की किसी भी कैलकुलेशंस के लिए अनुपात के सभी प्रश्नों का हल ऑप्शन से किया जा सकता है। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन के सहारे अनुपात पढ़ा जा सकता है। हम पूरे टॉपिक पढ़ लें, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप सभी प्रश्न को ऑप्शन से कर पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए भी आपको पढ़ने की और नॉलेज की जरूरत है। ऑप्शन से वही कर सकता है जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं ऑप्शन से नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए आपको पहले सभी चीजों को, सभी टॉपिक को पढ़ना है। हमारे अनुपात के पाठ्यक्रम में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत उपयोगी है। मैं 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, मैं जब जब पढ़ाऊंगा डेली कहूंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द जीरो लेवल टू द टॉप लेवल, जितनी मिनिमम टू मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दें, स्टेट लेवल का एग्जाम दें, आप कोई भी परीक्षा दें, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट दें, आप कुछ भी दें, आपको अनुपात में सिखा दूंगा। अनुपात
अनुपात संबंध आपको दिखेंगे, इसमें कई प्रकार की चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे अनुपात को प्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है या नंबर को, वैल्यूज को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिख करके दिया जाए कि यहां पर लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b, इनका इस समय ए बी का अनुपात क्या होगा? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए और बी का अनुपात अगर कुछ है, देखिए इसके साथ साथ अगर इस पैटर्न को कुछ ऐसे लिख करके दे दिया जाए, a बाई 2 बराबर b बाई 2, b बाई 3, ए बी का अनुपात क्या होगा? a बाई 3 बराबर b बाई 3 बराबर c बाई 3, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? या कोई भी तीन पद इस रूप में है, उनमें से किसी एक का मान पता है, तो पूरे का मान क्या होगा? ये जो होगा सेकंड पार्ट में, जिसमें हम अनुपात के रिलेशंस पढ़ेंगे। जितने भी प्रकार के, लगभग 10 से 12 प्रकार टोटल रिलेशंस होते हैं, उनको एक एक करके हमें सीखना होगा, समझना होगा। मिश्रित अनुपात के टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आएंगे। सारे टॉपिक मैं आपको श्योर कर रहा हूं ऑप्शन से करा जा सकता है। जी जी, मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िए केवल फोकस होकर के। मिश्रित में आपको कई अलग अलग प्रकार के टॉपिक नजर आएंगे, जैसे दो से अधिक राशियां हैं, पहले का दूसरे से रिलेशन पता है, ए बी का अनुपात इतना है, बी का सी से अनुपात इतना है, तीनों का आपस में क्या अनुपात होगा? पहले का दूसरे से पता है, दूसरे का तीसरे से पता है, तीसरे का चौथे से पता है, उनके आपस में अनुपात क्या होंगे? मतलब अनुपात सेपरेटेड दिए रहते हैं, अलग अलग। हमारे पास कई पद हों, सेपरेटेड रेशियोस है, उनको हम कंबाइन कैसे कर पाए? सामान्य प्रकार की स्थिति में आप मात्रा समझेंगे, दूसरे में अनुपात को रिलेट भी करेंगे, टर्म को रिलेट भी करेंगे, लेकिन जो मैंने तीसरी बात करी उसमें हमारे पास कई सारे पदों में आपस में रिलेशंस दिए रहेंगे, उनको एक साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? अनुपात की जितनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं अनुपात को लेकर के, जो अप्लाई किए जाते हैं पूरी मैथमेटिक्स में, और अनुपात के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। मतलब हम लोग आजकल के ट्रेंड में केवल ये ना सोचे कि हम एक छोटा सा एप्लीकेशन सीख लें और इससे हम परीक्षा में हम अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंट माने, नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आजकल के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे जो पेपर आप देते हो, टीचिंग एग्जाम देते हो, यूपी का एग्जाम देते हो, स्टेट का एग्जाम देते हो, सेंट्रल का एग्जाम देते हो, प्रश्न केवल कैलकुलेटिव नहीं रह गए हैं, प्रश्न कॉन्सेप्चुअल रह गए हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब नॉलेज है तो कर पाएंगे, हमको प्रॉपर्टी पता है, हमें सिद्धांत पता है टॉपिक की, तब पढ़ पाएंगे, तब कर पाएंगे। इसके लिए डेप्थ स्टडी की आवश्यकता होती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात का, बिलीव मैं आपको करा रहा हूं, हम विजुअलाइज करा देंगे, हम आपको विजुअलाइज करके दिखाएंगे कि ये टॉपिक है, इस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है, हम इतना समय नहीं लगाएंगे, आधे घंटे में अब तक हम आपको कैलकुलेशन कराना शुरू कर देते, बहुत अच्छा रहता, आपको भी लगता है सर गजब क्लिक कर रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, ये बढ़िया रहता। अनुपात के सिद्धांतों से ही समानुपात की शुरुआत होती है, जिसको आप प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन के भी, जैसे अनुपात के अपने नियम कानून प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी प्रकार से प्रपोर्शन के भी, समानुपात के भी होते हैं, उसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसका भी अपना यूज होता है, उसको पहचान उसको कैसे की जाए, उसका कैलकुलेशन बेसिक कैसे परफॉर्म किया जाए, ये समानुपात के प्रश्न होते हैं। जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं शब्द पे आधारित, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिक्के के प्रश्न आजकल देखते हैं आप लोग, आय व्यय के प्रश्न, मिश्रण के प्रश्न, और यहाँ पर एक टॉपिक आप बिना उसके हो ही नहीं सकता, रेशियो कंप्लीट, एज रिलेशन। ठीक है, एज रिलेशन के बगैर अनुपात कंप्लीट हो ही नहीं सकता, जिसको आयु संबंध आप कहते हैं। और इसके साथ एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन है फाइनली, साझेदारी, पार्टनरशिप। तो ये कुल मिला के अनुपात से रिलेट करने वाले टॉपिक हैं, जिनका उपयोग आप लोग यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर्स में करेंगे, एक एक करके चीजों को समझा जाए। तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले कहां से करें? मात्रा पर। आप ये समझ गए कि अनुपात होता क्या है, अनुपात का उपयोग क्या होता है। अब टॉपिक टू टॉपिक अनुपात को आप अप्लाई करिए और मेरा साथ दीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां से भी चीजें समझ में आएगी। और अगर समझ में आएगी तो कॉन्फिडेंटली आप बताइएगा, फील करिएगा, एहसास करिएगा और मुझे भी कराइएगा। तो आप लोग स्टार्ट करें। चलिए, अगर बोलिए तो कुछ प्रश्नों से शुरुआत किया जाए। पहला टॉपिक, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, रेशियो ऑन द क्वांटिटी। मैं लिखता हूं रेशियो बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, सब लोग एक मैसेज दे हमें कि मात्रा पर आधारित अनुपात। ठीक है, मात्रा पर आधारित अनुपात, हम लोग इसको अब लोग आज पॉइंट करते हैं, कुछ इसी में डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे। ठीक है, मात्रा पर आधारित अनुपात, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात बंटवारा भी रखेंगे, और बेसिक जो हमारा फैक्ट है, बेसिक जो रेशियोस हैं, वो आज आपके कवर होंगे इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम बेसिक रेशियो के माध्यम से अनुपात को बाय फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। और अब आप लोग एक एक करके मेरे साथ प्रश्नों पर आ जाइए और जो आपको समझ में आए उसका उत्तर देते चले जाइए। कौन कौन कर रहा है बताइए?
अब कमेंट फोकस्ड हो जाइए, क्लास में कभी कभी सुनना चाहिए, उसके बाद कमेंट ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो कि बेसिक अप्रोच से डिपेंड करता है कि 1 रुपए का 75 पैसे से अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, 1 रुपए का 75 पैसे के साथ अनुपात क्या होगा। ये रुपए है पैसे है, रुपए है पैसे है, तो हमको इनको सेम करना होगा। हम सबको पता है कि 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसा होता है। तो आप इसको भी 100 लिख दे सकते हैं पैसे, और वहां पर 75 पैसे ऑलरेडी है। पहला काम तो पैसे को पैसे से करो। 25 चौके 100 होता है, 25 यहाँ 75 होता है, 4:3 का अनुपात है। आपके कमेंट बता रहे हैं 4:3 इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ द नंबर। यस, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज आप क्लियर करते जाइए। सेकंड क्वेश्चन बोलिए, 8 रुपए का 80 पैसे से, 8 रुपए का भाई 80 पैसे से अनुपात क्या है। फिर हमने पढ़ा कि 1 रुपए बराबर क्या होता है, 100 पैसे होता है ना, बिल्कुल। 8 रुपए का क्या होता है बोलिए, 800 पैसे हो जाएगा। कितना, 800 पैसे। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप इसको कंफर्म करते जाइए। 800 और यहां पर क्या, 80। हमेशा कोशिश किया करें कि बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट किया करें, मतलब जैसे बड़ा जो सुप्रीम होता है उसको मिनिमम में लाएं तो ज्यादा आसान होगा। 1 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10:1 कहलाएगा। कितना हो जाएगा, इट इज द 10:1, ऑप्शन नंबर बी। 10:1, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड रिस्पॉन्स, आप सभी लोग लगातार कर रहे हैं और बढ़िया रिस्पॉन्स है। आप लोग चेक करते जाइए, कंफर्म करते जाइए और प्लीज बताइए 1 घंटे का 1 दिन से क्या अनुपात होगा। बोलिए, 1 घंटे का 1 दिन से क्या अनुपात होगा। 1 घंटा बराबर क्या होता है और 1 दिन बराबर क्या होता है। घंटा दिन से रिलेट करता है, टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। हम सबको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। तो आप 1 घंटा रखिए और यहां पर 24 आर करिए, आर आर से कैंसिल, 1:24 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 1 घंटे का दिन से अनुपात कितना हो गया, 1:24 हो गया। राइट सोल्यूशन आप लगा सकते हैं। क्लियर, इससे क्लियर होता है कि अनुपात कैसे रिलेट कर रहा है, कौन मात्रा किसके साथ कैसे एसोसिएट कर रही है। बोलिए, 9 मीटर का 1440 सेंटीमीटर से अनुपात क्या होगा। 9 मीटर, अब ध्यान से देखिएगा, एक तो लिखा है 9 मीटर, दूसरा लिखा है 1440 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताना है। आपको अच्छे से पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, दो सेकंड वाला दोबारा बता दें, बिल्कुल बता देंगे लॉकुस। सेकंड वाला लॉकुस के कहे के हिसाब से हम दोबारा बता देते हैं। 8 रुपए का 80 पैसे से अनुपात क्या होगा। 1 रुपया भैया 100 पैसे, 8 रुपए बराबर 800 पैसे। 800 और 80 कर दीजिए, काट दीजिए एक शून्य से, 10:1 हो गया। बिल्कुल लॉकुस क्लियर करें, आगे बढ़ें। इसको बताइए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक टर्म आपको सेंटीमीटर में दिया है, 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 900 सेंटीमीटर ना भाई। अगर 1 मीटर इतना है तो 9 मीटर कितना होगा, 900 सेंटीमीटर होगा। अनुपात बनाए 1440 से, तो हमारा पहला काम होता है यूनिट खत्म करना। अब यह हिस्से खत्म हो गया। अब आप 9 से काट सकते हैं, क्योंकि 4 4 8 1 9, 9 से कटेगा। 9 दहम में होता है, 9 1 के 9, 6 कितना हो जाएगा, 9 5 9 6 54, अभी भी कट रहा है। 2 पंचे 10, 2 अठे 16, कितना आ रहा है, 5:8 आ रहा है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अनुपात को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यस, अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिख करके दिखाना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल आराम से पढ़िए, एकदम स्लो पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, जिससे कि कवर होता जाए। 9 मीटर था, 1440 सेंटीमीटर था। 1 मीटर क्या होता है, 100 होता है। 9 मीटर, हमेशा कोशिश करो कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो। 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, मैंने लिखा 900 और यहां लिखा 1440, काटा पीटा तो 5:8 का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। बोलिए, 2040 मिलीलीटर का 17 लीटर से अनुपात क्या होगा। एक आपको लेडर से याद होगी, आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी। मिली सेंटी, देखो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे पढ़ा है कि नहीं, डेका हेक्टो किलो। मिरिया क्विंटल मीट्री टन की सीढ़ी एक बना लो, ऐसा आपने टॉपिक पढ़ा होगा स्कूल में, जब पैरामीटर्स, पैरामाने, ये सब चीजें मेजरमेंट पढ़ाए जाते थे। यहां पर ये मिलीलीटर है और यह लीटर है। अगर हम लीटर से मिलीलीटर जा रहे हैं, नीचे से कभी ऊपर जाएंगे, तो जैसे हम आपसे पूछे कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होंगे, 1 2 3, एक के बाद 3 जीरो लगाइए।
1000 मिलीलीटर होगा। 1 लीटर बराबर कितना होगा? 1000 मिलीलीटर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आपसे मैं पूछता कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? 1/1, 2, 3, 3 जीरो लगाइए, ये देखो लीटर हो गए। ये सब कन्वर्जेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यह है 2040 मिलीलीटर और अगला 17 लीटर है, ठीक है। जब आपको पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर है, तो 17 बराबर क्या होगा बोलिए? 17 लीटर, 17,000 मिलीलीटर होगा कि नहीं होगा? अब आप लिखिए यहां पर 2040 मिलीलीटर और यहां पर 17,000 मिलीलीटर। कन्फर्म? पहला काम तो मैं मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल करता हूं, यह जीरो इसके साथ गया, 204 है और 1700 है, काट के कोशिश करिए कट जाए, यह किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा। 17 एक के 17, 1700, 17 एक के 17, 17 दूना 34, अभी भी कटेगा। 4 तिया 12, 4 25 हमने 100, इसको तब तक काटना है जब तक यह कटता रहे। अब उस स्थिति में आ गया कि फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। इसका राइट सोल्यूशन 3:25 है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन किसका आंसर है? बिल्कुल, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं कराते जा रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन का जो मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिएगा। मैं अभी क्लास जैसे फिनिश करूंगा, इसका पीडीएफ एज इट इज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको कंप्लीट करिए। यस, आइए, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, आपने नोटिस किया, एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, जो जो चीजें बताई जा रही है उसका प्रॉपर अब नोट्स बनाते चलिए, जिससे हम शुरुआत जहां से किए उस हिसाब से हम आगे बढ़ सके। आइए इसके बारे में बताइए। सप्ताह के कुल दिनों का किसी एक वर्ष से लगभग अनुपात कितना होगा? क्या बोला है? सप्ताह के कुल दिन का किसी एक वर्ष से लगभग अनुपात कितना होगा? कौन बता सकता है? बोलिए। सप्ताह मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताए। सप्ताह बराबर 7 दिन, और एक वर्ष जो होता है वह कितने दिन होता है, मुझे कोई बताए। 365 दिन, यही होता है ना। कह रहा सप्ताह के कुल दिनों का किसी एक वर्ष से लगभग अनुपात क्या होगा? चलिए कौन बता रहा है? तो सप्ताह भैया लिख दो। सबसे पहले यहां लिखता हूं सप्ताह और यहां लिखता हूं वर्ष। सप्ताह मतलब कितना? 7 दिन। वर्ष मतलब 365 दिन। लगभग अनुपात पूछा है, 7 से इसको कटे 7। अब देखो 7 पचे 35, 7 दूना 14, आगे जाएगा 52 दशमलव समथिंग, लेकिन वो कह रहा लगभग अनुपात। एक चीज आप जानते होंगे कि 52 दिन, कोई भी दिन जो आप संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ते हो, कम से कम तो एक साल में रहता ही रहता है। बाकी के लिए जैसे कोई दिन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो एक दिन का रिपीटिशन होता है, मतलब वो 2 बार आता है। जैसे अगर ऑर्डिनरी ईयर है 365 दिन, तो कोई और दिन जैसे मान लो संडे की बात करो तो 52 बार आएगा ही आएगा। मंडे भी 52 बार, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे सभी 52 बार आते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो रिपीट करता है, क्योंकि अभी एक बार और जा सकता है ना। फिलहाल 1:52 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो लगभग अनुपात है। एकदम करेक्ट है। कौन कौन बता रहा है इसका उत्तर? रागनी, विशाल, रूबी, विशाल, महेश, रिसु, रितु, अन्नपूर्णा, अंशु, सबने बताया हमें कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 1:52 द राइट सोल्यूशन। मात्रा के अनुपात आप कंफर्म कर लीजिए। मात्रा के बाद हम एक एक टॉपिक जैसे मैंने पॉइंट कराया है उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई बातें समझ में? 5 किलोग्राम का 1 क्विंटल, मैंने अभी कहा ना, जो मेजरमेंट स्केल्स होती हैं, जैसे कुछ परीक्षाएं होती हैं, जैसे टेट की होती है, सीटेट की होती है, जहां पर मेजरमेंट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलना ही आती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, क्विंटल, मीट्री टन, उधर नैनो, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, सब अप्लाइड होता है। तो ये सब कन्वर्जेंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे लिखा है कि 5 किलोग्राम का 1 क्विंटल, आप अगर गांव से रिलेट करते होंगे तो आपके घर धान गेहूं ये सब होता है। जब 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल के बारे में आप जानते हैं कि यह 100 किलोग्राम होता है। जब 100 किलोग्राम मिलता है तो किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल के बराबर होता है। हमसे कहा कि 5 किलोग्राम है और 1 क्विंटल है। एक क्या है? क्विंटल है। 5 किलोग्राम है, 1 क्विंटल है। आप इनका आपस में रेशियो बना दें। 1 क्विंटल कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। हमेशा कोशिश करना भाई कि बड़ी छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। जी। दूसरा 5 किलोग्राम ऐसे सिंपली लिख दीजिए आप लोग, रेशियो बना दें। पहले तो किलोग्राम को खत्म करो, 5 एक के 5, 5 से डिवाइड करें 20, 1:20 होगा। करेक्ट आंसर कितना आ रहा है बोलिए? 1:20। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है।
ठीक है। यह क्लास उन सभी के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मैं मैथ में बहुत वीक हूं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने कभी सीखा ही नहीं और सीख नहीं पाऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप पढ़िए, आपको रेगुलर पढ़ने से ये सब चीजें इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगी और आसान लगने लगेगा कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। इसकी बात करिए। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो लोग बता सकते हैं, ध्यान से देखें, और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, लोगों की रीच तक पहुंचाएं जिससे कि एक कनेक्टिविटी, एक पॉजिटिविटी हमें हो, ये चीजें कंफर्म हो। कन्वर्जन के लिए मेजरमेंट अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है लॉकुस, लेकिन इसके बारे में आप लोग समझिए जो मैं यहां पर बता रहा हूं। एक वर्ग, भैया वर्ग के बारे में जान लो। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द स्क्वायर। की भुजा, पहले तो वर्ग समझिए क्या है। एक ऐसा आकृति है, एक ऐसा फिगर है, जैसे आपने वर्गाकार आकृति के बारे में सुना होगा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर। इसी को भैया आप सब वर्ग कहते हो। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप जो भी मेजरमेंट रखिए, ऑल द साइड्स आर द इक्वल ऑलवेज। ठीक है। दूसरा एक शब्द बोला है, कह रहा वर्ग की भुजाओं, वर्ग की भुजाओं की संख्या। आप मुझे बताओ कितने साइड्स हैं इसमें? साइड बोलिए, कितनी भुजाएं हैं? 4। वर्ग बना, आयत बना, इसके कितने साइड्स हैं? 4 है। कि एक घन के किनारों, घन समझा है आप लोगों ने? घन देखा है कि नहीं? क्यूब, घन को कहते हैं क्यूब। ये तो आपका स्क्वायर है। एक टॉपिक, एक शब्द होता है, एक फिगर होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूब। इन हिंदी इट इज कॉल्ड घन। लूडो खेला है ना, वही घन है, डाइस जिसको कहते हैं। घन कुछ ऐसे बनता है, ये देखिए, मैं आपको घन को विजुलाइज करता हूं, आप थोड़ा सा मेरे शब्दों को सुनिएगा। ये देखिए, जिस कमरे में मैं इस समय खड़ा हूं, ये लगभग घनाकार है, लेकिन एक घनाभाकार है, बेसिकली क्यूबाइड है इन द शेप। जैसे आप जिस फर्श पे हैं उसकी देखो, जैसे आप इस कमरे को ही पूरा रियलाइज करिए, कमरे की फर्श है, फर्श है तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मतलब इसी प्रकार का यहाँ पर एक स्क्वायर की तरह एक स्ट्रक्चर नीचे जमीन पर है। फिर दीवालें हैं, सामने है, पीछे है, बगल है, ऊपर है, नीचे है, मतलब ऊपर छत है, नीचे फर्श है। तो कुल मिला के ऐसे 6 सर्फेसेस बने। जैसे आपकी बुक होती है तो बुक भी आप देखेंगे तो उसके 6 सर्फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल आगे पीछे 6 सर्फेसेस हैं। यहाँ पर एक बोला है घन के किनारे, किनारे को कहते हैं एज। एज मतलब वो लाइन जो किनारे बनाती हैं। तो अगर हम रूम की बात करें, जैसे आप पहले तो इसको समझ लीजिए कि हमारा एक घन है, एक घन है। आप अपने किताब को जैसे घन की तरह ही रियलाइज करिए। फिलहाल वो घन नहीं होगा, किताब आपकी जो होगी वो घनाभ होगी, बेसिकली क्यूबाइड होती है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए कि आपके पास क्या है, यह क्या है, एक घन की तरह है। तो घन को बनाने के लिए आपने देखा कि हमारे पास पहले फर्श है, फर्श को दीवालों से जोड़ करके 4 दीवालें उठाई गई, एक छत ढाल दिया गया, बन गया घनाभाकार या घनाकार कमरा या घन। इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं। पहली चीज सरफेस, सतह कितनी है? सतह आप नोटिस करेंगे तो 6 है, एक फर्श, एक छत, एक बगल की दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, कुल 6 सरफेस हैं। सरफेस से पहले बिंदु होते हैं, कोने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब नीचे वाला फर्श का है, ऊपर वाला छत का है। 8 कुल यहाँ पर बिंदु होते हैं, शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। किनारे जिसको एज कहते हैं, वह लाइंस होती हैं जो जोड़ती हैं। जैसे फर्श को जोड़ने के लिए 4 लाइन है, मेरे पीछे जैसे इसकी लंबाई, सामने लंबाई, नीचे इधर चौड़ाई, मतलब 4 हो गई। फिर दीवालों को जोड़ने के लिए एक लाइन ऐसे बढ़ी, एक लाइन इधर बढ़ी, एक लाइन इधर बढ़ी, एक लाइन इधर बढ़ी, 4 और हो गई। और छत को भी जोड़ने के लिए 4 और लाइन है। ठीक है, आप देखोगे कुल 12, 4 4 8 4 12, 12 एजेस होते हैं। इसके एजेस जो होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, अब बोला कि वर्ग की भुजा 4 है और घन की एजेस, किनारे 12 हैं। इनका अनुपात बोलो, 4 1 के 4, 4 3 12, 1:3 का अनुपात बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कौन कौन बता रहा था डी? बोलिए। बहुत बढ़िया। कौन कौन बोला है? स्वाति, उर्मिला, बंटी, रजनीश, विजय, प्राची, विक्रम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1:3 होगा जी। 12 एजेस होते हैं घन के, 4 भुजाएं होती हैं वर्ग की, 4:12, सिंप्लीफाई किया तो 1:3 आया। करेक्ट आंसर आपके सामने 8वें प्रश्न का। अगला पढ़िए। एक आयत है, जैसे जो हम जिस फर्श पर खड़े हैं, खेत आपके गांव में होगा, वह आयताकार होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फिगर हमारे आयत कहलाते हैं। रेक्टेंगल, जिसमें देखो लंबाई होती है ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल, यह आपकी आयत है। एक आयत है जो 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1.8 मीटर लंबा है। अब देखो चौड़ाई इसकी ज्यादा है नहीं, 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर।
लंबाई कितनी है? 1.8 मीटर है। अब इसने हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई का इसके परिमाप से न्यूनतम रूप से अनुपात बनाओ। भैया देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, एक चीज जानिए आप लोग जिसको कहते हैं परिमाप। परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है? जैसे हमारा एक खेत है, आपने अगर गांव में आपके पास खेत है सबके पास खेत होगा, सब गांव से रिलेट करते हैं, तो खेत के चारों तरफ कभी कभी आप तार लगवाते हैं, जानवरों से फसल को बचाने के लिए तार लगवाते हैं, या मेड़ बनवाते हैं जिससे कि बटा रहे खेत आपका। जो तार की लंबाई लगेगी चारों तरफ वही परिमाप है, या जो मेड़ आपने चारों तरफ बांध दिया है वही परिमाप है। तो परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी फिगर में जो पेरीमीटर होता है दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। जो सबके जो है यहाँ पर सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप है। वैसे आपको फार्मूला बहुत बचपन से जब आप पेरीमीटर पढ़ रहे होंगे तभी से क्लियर होगा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी होता है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि हम मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम पहले यूनिट सेम करें। यूनिट कैसे सेम होता है? आपको कंफर्म होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो 1.8 है इसको आप लिख सकते हैं, बोलिए 1.8, 1800, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यह सेंटीमीटर हो गया। मतलब यह 180 है सेंटीमीटर, यह भी 180 होगा सेंटीमीटर। यह 60 है तो यह भी क्या होगा? 60 होगा सेंटीमीटर। अब आप सबको जोड़ दीजिए तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा, बोलिए कितना? परिमाप कितना हो गया? बोलिए 180, 180, 60, 60 ऐसे लिख दीजिए, ट्वाइस 180 प्लस 60। ठीक है, तो हो गया 2 गुणे 180 और 60 जोड़िए 240, 8 से 14 240, 240 480। तो परिमाप कितना हो गया? बोलिए 480 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 480 सेंटीमीटर। अब इसने बोला था कि इसकी चौड़ाई का इसके परिमाप से न्यूनतम रूप से अनुपात, तो हमको चौड़ाई लेनी है। अगर हमें रेशियो बनाना, देखिए ध्यान से, ब्रेथ लेनी है और पेरीमीटर लेना है। तो ब्रेथ कितना है? 60 है, और परिमाप कितना है? 480 है। एक खत्म 6 8 48 होता है, 1:8 है। डी ऑप्शन इसके राइट सोल्यूशन को आप लिख लीजिए। डी ऑप्शन कौन सा? देखिए चौड़ाई बोला है ना, तो चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, और परिमाप कितना आया? बोलो, परिमाप आया है 480। तो राइट सोल्यूशन क्या होने जा रहा है? 1:8। गलती क्यों किया आप लोगों ने? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए, बी क्यों लगाया जा रहा था? 1:3 क्यों बताया जा रहा था? मैं जानना चाहता हूं, बोलिए ईमानदारी से, गलती क्यों थी? 1:8 होगा कि नहीं होगा? यस। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 1:8 इज द करेक्ट आंसर, डी होगा। आगे बढ़िए, 9वां 10वां देखिए, नीलम की वार्षिक आय। एक नीलम जी हैं, नीलम जी, तो नीलम की इनकम कितनी है? बोलिए, नीलम की कमाई है 2,88,000 रुपए। इस साल भर में इतने पैसे कमा लेती हैं, 2,88,000, और बचाती भी है नीलम जी। क्या कितना बचाती है? बोलिए, बचत उनकी है 36,000 रुपए। कितना है? 36,000 रुपए नीलम जी बचा लेती हैं। उनकी बचत का व्यय से अनुपात बनाना है। किसी की भी जो आय होती है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, एक तो व्यय और बचत। पहले खर्च होता है फिर बचता है। अगर नीलम जी इतना कमाती है, इनकी आय है, ये इनकी क्या है? आय है, और ये इनका व्यय अर्थात बचत है, इनका व्यय क्या होगा? बोलिए, 2,88,000 में से आपको 36,000 घटाना है। घट के कितना? 0 0, 8 से 6 2, 8 से 3 5, 2,52,000 रुपए वो बचा खर्च करती हैं, इनका व्यय है। अब आप समझिए, अब आप समझिए क्या समझाना चाहता हूं। इन्होंने बोला है कि उनकी बचत, बचत मतलब उनका जो उनकी सेविंग होती है, और उनका व्यय। तो बचत कितना है भाई? 36,000। बचत कितना है? 36,000। और उनका खर्च कितना है? 2,52,000। ये उनका खर्च है। पहले तो 3 जीरो खत्म कर दो। अब आप खत्म करिए तो 12 से कटेगा, 12 तिया 36 होता है, और 12 दूना 24, 12 एक के 12, 3 एक के 3, 3 सते 21। 1:7 का अनुपात है, 1:7 का अनुपात है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। यस, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उत्तर बोलो, कितने लोग 1:8 क्यों बता रहे थे? बोलिए जी। बिल्कुल है, सभी को मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से आपकी अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी जल्द सफल हों, जल्द आगे बढ़ें।
अपनी जीवन की हर ऊंचाई या हर मुकाम अर्जित करे, मैं ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। 1:7 है। प्लीज गलती, अच्छा ये गलती जो हो रही है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा क्यों एक दूसरे का रिपीट तो नहीं करते आप लोग एक दूसरे के कमेंट को? ऐसा मत करिएगा जी। 9 नंबर में फिर बता दूंगा तन्वी जी, पहले इसको आप समझिए जो मैंने अभी आपको बताया, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टील के एक फीते की लंबाई, स्टील का एक फीता है यहां से यहां तक, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो ये स्टील है, ये ऐसे कुछ करके दिया है, लंबाई और चौड़ाई हमको इतना दिया है, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, ये तो आसान है, जैसे इसमें कुछ खास नहीं है आपको दिख रहा है। 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर, देखो लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ क्या है 2.4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 10 मीटर और ब्रेथ कितना है 2.4 सेंटीमीटर। हमें इस लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100। तो 10 मीटर क्या होगा बोलिए, अगर हम 10 मीटर की बात करें तो 10 से इसको गुणा कर दे 1000 सेंटीमीटर होगा, इसका मान क्या होगा बोलिए 1000, और यह 2.4 है। जब भी जैसे देखिए कोई दशमलव लगा रहे, यहां सेंटीमीटर गायब, यहां का दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, जैसे वहां दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ गया। अब देखिए काटने की कोशिश करिए, कैसे कटेगा, ये कटेगा सबसे पहले 4 से, कितनी बार 6, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 100, 2500 हो गया, कितना हो गया 2500। कुछ गलती हो रही है यहां पर, अगर सोचें तो 10 मीटर दिया है और 2.4 सेंटीमीटर दिया है, अभी और कट रहा है, काट के फिर देखिए, अब इतने से काम नहीं चलेगा, 2 3 6, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1250 अनुपाते 3 होगा। डी ऑप्शन, कितने लोग आंसर आ रहा है 1250, वेरी गुड, ये रिस्पॉन्स सही था, 1250 अनुपाते 3 है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है, दैट इज योर राइट सोल्यूशन। क्योंकि 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 से अगर 10 को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 होगा, 1000 2.4 के साथ दशमलव गायब किया, एक जीरो बढ़ा, 2506 अर्थात 1250 और 3, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका नोट करिए और करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। 12वां नंबर देखिएगा, राम और मोहन के बीच 500 किलोग्राम गेहूं को 3:7 के अनुपात में बांटा जाना है, उनके बीच प्राप्त गेहूं का कुल अंतर बताओ। देखो दो लोग हैं राम और मोहन, उनको गेहूं देना है हम लोग को कितना किलोग्राम 500 किलोग्राम, ये गेहूं का बंटवारा करना है, किस अनुपात में बंटवारा करना है बोलिए, किस अनुपात में बंटवारा करना है, अनुपात वो है आपके पास 3:7, इस अनुपात में बंटवारा करना है, मतलब राम को कम मिलेगा और मोहन को ज्यादा मिलेगा। पहला काम, क्योंकि गेहूं जो बट रहा है इतना बट रहा है, इस अनुपात में बट रहा है, आप अनुपाती पदों को पहले जोड़ो, कितना आएगा बोलो 10, 10 की तुलना तुरंत किससे कर दीजिए 5000 से, 500 से, एक बराबर क्या होगा, एक शून्य खत्म होगा तो 50 होगा, कंफर्म। अब मुझे ये पता करना हो कि राम को कितना मिला, तो 3 से गुणा कर दो 150 किलोग्राम, मोहन को कितना मिला 7 से गुणा कर दे 350 किलोग्राम, बट इसने पूछा अंतर, क्या पूछा अंतर, तो बोलिए अंतर कितना है, हमने तो ये तो योग बताया था आपको, अंतर बोलिए कितना है 4 का है, अंतर कितना है 4 का है, तो जब 1 के बराबर इतना है तो 4 बराबर कितना होगा, 4 का इससे गुणा कर दे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 200 किलोग्राम। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन 200 किलोग्राम इस प्रश्न का हल हो गया। 12वें प्रश्न का देखिए, आपसे किसी का मान नहीं पूछा गया, दोनों का अंतर पूछा गया, और अंतर पूछा गया इस प्रकार से यहां पर करेक्ट आंसर आपके सामने है, कितना 200 किलोग्राम। होप सो आपको समझ में आया होगा। 13 नंबर देखिएगा, 252 उपहारों को, हमारे पास गिफ्ट्स हैं, राजू मोहन रोहन और सुरेश के बीच 6 17 और 19 के अनुपात में बांटा गया। 252 कुल गिफ्ट थे, इसको बांटा कितने लोगों में गया बोलिए 3 लोगों में, राजू रोहन, रोशन नाम है, और सुरेश, इस अनुपात में बोलिए 6 17 और 19 के अनुपात में, इस अनुपात में बांटना है। बताइए कि रोशन को कुल प्राप्त उपहारों की संख्या क्या है, रोशन को कुल कितना उपहार मिला, ये अनुपात अगर दिया है और इस अमाउंट को, इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप पहले तो अनुपाती पदों को जोड़ दें, जोड़िए कितना आ रहा है बोलिए 17 6 23, ऐसे जोड़िए 19 10 29, 29 7 36, 36 से 42 हो गया, कितना हो गया भाई 42, अनुपाती पदों को जोड़े कितना आ रहा है 42, करेक्ट है ना, 7 6 13, 13 9 22,
और 2 2 4 करेक्ट है। 42 की तुलना आप कर लो 252 से। कितने से? 252 से। एक काट सकते हैं, एक का मान यहां से निकाल सकते हैं। बोलिए कितना जाएगा? अगर हम 42 से इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से कितना जा रहा है? 6 दूना 6 जा रहा होगा, 6 बार। 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25। 1 बराबर कितना हुआ? 6। पूछा किसका मान है? रोशन का। रोशन अनुपाती भाग क्या था? 17। 17 बराबर 17 छक्के 102। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा? बोलिए 102। उपहारों की संख्या जो रोशन को मिलेगी वह 102 होगी। यस, करेक्ट आंसर आपके सामने है। बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कवर करिए। 102 होगा 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन। 14 नंबर देखिएगा, यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को प्राप्त मान। बहुत आसान प्रश्न तो बन गया कि आपके पास 1000 रुपए थे और उसको ए अनुपाते बी में बांटना है जो कि 3:2 है। ए और बी में अगर हम अनुपात बनाए तो 3:2 है। ए को कितना पैसा मिला? अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 5 हुआ और 5 की तुलना इससे कर दीजिए। 5 बराबर 1000 हुआ, 1 बराबर 200 हुआ। किसका मान पूछा? ए का। ए का पूछा है, ए का मान 3 हुआ, 3 बराबर कितना होगा? 600। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? बोलिए 600। राइट सोल्यूशन आपके सामने 600 है। तो 600 मिला। आप फटाफट बता सकते हैं कि 600 इसके बारे में इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसको ध्यान से देखिएगा। 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। ए को क्या मिले? बी से 70 रुपए ज्यादा मिले। बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले। इनके भागों का अनुपात बनाना है। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बना आपके सामने। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि ए को जो है बी से 70 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले। तो हम इनके पैसे अगर निकाल दें तो इनके रेशियो डिसाइड हो जाएंगे। अब आपको पता है ए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बी के ऊपर। और बी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सी के ऊपर। सी को मान लो x रुपए मिलते हैं तो बी को कितना मिलेगा पता है? 80 प्लस x या x प्लस 80। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप इसको x रुपए दे दो तो इसको x प्लस 80 मिला। ए को बी से 70 रुपए ज्यादा तो 70 इसमें और जोड़िए, 80 70 150 तो x प्लस 150 हो गया। पैसे कंफर्म हो गए ना? देखो सी को अभी हमको कंफर्म नहीं था क्योंकि बी सी पे डिपेंडेंट था और ए बी पे डिपेंडेंट था। तीनों को जोड़िए, कितना हुआ? जोड़िए, x x x 3x हो गया प्लस 150 और 80 जोड़ दीजिए 230 हो गया बराबर कुल पैसे कितने हैं? 530 है। 530 है तो 3x बराबर, इसको घटा दें इसमें से, 0 0 5 से 2 3 हो गया तो x बराबर 100 हो गया। तो पैसे देखिए कंफर्म आ गए सबके। इसके पैसे आ गए 100, इसके आएंगे 180, इसको आएंगे 250। ठीक है, x जोड़ दिया। अब इनके अनुपात देखिए कैसे बने। 250, 180 और 100 ये अनुपात बना। काट दीजिए, खत्म, एक खत्म, एक खत्म। 25 18 10 का अनुपात होगा जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। उनके जो पार्ट हैं, उनके जो मान हैं, दैट इज इन द रेशियो किसके बताएं? 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10। ये करेक्ट आंसर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे आप अपने बेस को और अप्रोच को रिलेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इट्स अ इनिशिएशन, ये शुरुआत है और इसी शुरुआत को हमें आगाज देना है, अंजाम देना है। आज इस आगाज को बेसिकली हमें अंजाम देना है। तो आपको यहां पर चीजें समझनी है और समझ करके इसको कंफर्म करना है। जैसे अभी आपने इस प्रश्न को देखा, क्या लिखा था? ए बी से 70 ज्यादा पाता है, बी सी से 80 ज्यादा पाता है। सी के पास अगर x है, ए के पास x प्लस 80 है, बी के पास x प्लस 80 है, ए के पास इससे भी 70 ज्यादा है। 70 जोड़िए तो 150 प्लस x है, तीनों को जोड़ दिया तो आपका x x x 3x हो गया और इनको जोड़ा तो 230 बराबर 530, x का मान 100 आया। तो प्रत्येक का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ है। अब देखो प्रश्न तो इसमें और हैं। प्रश्न कितने हैं? 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, यही लास्ट है। कुल 21 नंबर थे। बट इन 5 प्रश्नों को आपको करना है होमवर्क में और इनके प्रत्येक के आंसर आपको बताने हैं। अगर आप स्लाइड को एक बार फिर घुमा के देख लीजिए तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और सभी प्रश्नों का उत्तर आप करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दें अगर आपके आंसर आ जाते हैं तो। ठीक है, फिर आपको कुछ अपडेट में देता हूं और इस क्लास को यहीं रोकता हूं जिससे कल से हम फिर शुरुआत कर सके। इसका भी आंसर आपको होमवर्क में देना है, आप ट्राई कर लीजिएगा। सीट आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, इसका भी आपको होमवर्क करके आंसर देना है। फिर मेरी बात के लिए भी 2 मिनट वेट करिएगा, अभी जाइएगा मत सब लोग, ठीक है। इसको भी आप लोग आंसर करिए।
इसका भी आंसर आप होमवर्क में करिए। 5 प्रश्न मैंने दिया आप लोगों को, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है, इतने प्रश्नों को। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, कहां से शुरू होगा अगर इतना पूरा हो जाए? अब हम लोग रिलेशंस की बात करेंगे। जो मैंने शुरुआत तो कर दी, रेशियो की एक बेसिक पहचान आपके दिमाग में हो गई। अब हम लोगों को जो कंटिन्यू करना है वो कहां से करना है? देखिए, वो यहां से करना है। जो अनुपात के रिलेशंस है, संबंध है, वहां से स्टार्ट करना है। अब आपको इतना तक तो कंफर्म हो गया है। अब इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास में। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट अच्छे से चीजों को सीख सके, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी आज के सेशन की मैं समाप्ति करता हूं। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मुलाकात कल की क्लास में होगी। क्लासेस आपकी रेगुलर बिहाफ पर मैं ले रहा हूं इस बीच, चाहे वो मैथ्स की क्लास होगी या पेट की क्लास होगी, रिलेट करेगी आपको क्लासेस के माध्यम से। मैं 9 बजे आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।